नमस्कार साथियों, सरकारी योजनाएं प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग 3 स्कीम को लेकर चर्चा करेंगे, जिनमें पहली स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और दूसरी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और तीसरी पीएम आशा योजना। तो चलिए अब हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यानी केसीसी स्कीम। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसे शुरू कब किया गया था। तो 1998 में आरबी गुप्ता, ये समिति भी आपको याद रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, किस सिफारिशों पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है किसानों को कृषि संबंधी खर्चों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। तीसरा, कार्यान्वयन एजेंसियां, वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, और तीसरा लघु वित्त बैंक, और जो लास्ट है सहकारी बैंक। ये जो 4 संस्थाएं हैं, इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखते हैं। पहला, शुरुआत में इसके तहत केवल कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन 2004 में इसका विस्तार कृषि और गैर कृषि दोनों गतिविधियों के लिए कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित जो अन्य मुख्य बिंदु हैं उनको देखते हैं। किसानों को सुविधा के लिए सरलीकृत कर एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड में बदला गया। तीसरा जो अंतिम बिंदु है, इसमें सभी किसानों को शामिल किया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस स्कीम में इतना ही। अब हम लोग अगली स्कीम पर आते हैं। अगली स्कीम काफी महत्वपूर्ण है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के जिले श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से हुई थी इसकी शुरुआत, आपको ध्यान रखना है। अब इसका नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को उनकी खेत की मिट्टी की पोषकता की जानकारी प्रदान करना, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सके। अर्थात उनकी जो मिट्टी खेत की है उसके बारे में ये जानकारी करना कि उसकी पोषकता या उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी उर्वरकता कैसी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित मुख्य बिंदु हैं उनको देखते हैं। पहला, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मैंने आपको जब स्कीम का सेशन शुरू किया था तो उसमें बताया था कि 2 तरीके की स्कीम होती हैं, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना और एक केंद्र प्रायोजित योजना। जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं उनमें जो फाइनेंस होता है या वित्त, वो टोटली गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा दिया जाता है। जबकि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं उनमें जो वित्त का जो भी खर्च होता है वो राज्य और केंद्र के दोनों के अनुपात में होता है, तो ध्यान रखना है आपको। दूसरा, इसके तहत मृदा लैबों की स्थापना की जाएगी, जिसमें आने वाले खर्च का 75% केंद्र द्वारा तथा 25% राज्य द्वारा वहन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तीसरा, इसके तहत किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है, 3 वर्ष। तो अब हम लोग अगली स्कीम पर आते हैं। अगली स्कीम काफी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, या जिसको शॉर्ट में पीएम आशा योजना भी कहते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसे शुरू कब किया गया था, तो 2018 में। दूसरा, इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, यानी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। अब इस स्कीम के जो प्रमुख घटक हैं उनको देखते हैं। पहला, मूल्य समर्थन योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम। दूसरा, मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। तीसरा, निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। अब इन स्कीम से संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं हम उन पर नजर डालते हैं। पहला एमसीक्यू है, पीएम आशा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करना है। दूसरा, मूल्य समर्थन योजना इस योजना का एक घटक है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला, केवल एक। दूसरा, केवल दो। और तीसरा, सी ऑप्शन, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना तो दो। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इस स्कीम का उद्देश्य जो था किसानों को जो उनकी फसल है उसका उचित मूल्य दिलाना, ना कि उनको ऋण प्रदान करना, तो ये तो ठीक होगा नहीं। दूसरा, अभी हम लोगों ने देखा था इसके 3 घटक थे, तो ये मूल्य समर्थन योजना इस योजना का घटक था, तो इस प्रकार ये सही है।
तो इस प्रकार इसका जवाब बी होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले एमसीक्यू पर आते हैं। अगला एमसीक्यू है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका कार्यान्वयन केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किया जाता है, यानी आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। दूसरा, इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। अब आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। पहला है केवल एक, दूसरा केवल दो, और सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो अभी हमने देखा था कि जो कार्यान्वयन एजेंसियां थी इसमें चार थी। हमने देखा था सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त विकास बैंक, और जो लास्ट थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये तो होगा नहीं। और दूसरा, इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, हम लोगों ने देखा था अभी, तो सिर्फ इसका बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार इसका जवाब बी सही है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अंतिम एमसीक्यू पर आते हैं। आज के सेशन का जो अंतिम एमसीक्यू है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सही नहीं पूछ रहा है। पहला कथन है, इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के जिले श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से की गई थी। दूसरा, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तीसरा, इसके तहत किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसकी शुरुआत राजस्थान राज्य के जिले श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से की गई, तो ये तो ठीक है। दूसरा, ये केंद्र प्रायोजित योजना थी, अभी हम लोगों ने देखा था। तीसरा, इसके तहत किसानों को 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे, ये भी सही ऑप्शन है, हम लोगों ने देखा था अभी। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो इस प्रकार इसका जवाब डी होगा। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग अगले सेशन में कुछ नई स्कीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय। तथा सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।